नमस्कार, एसएमजेड न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आरती। कोई दो राय नहीं है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो सियासत का बैंड बाजा खुद ब खुद बजने लग जाता है। लहजे तीखे हो जाते हैं, तलखी बढ़ जाती है, शब्दों की मर्यादा टूटने लग जाती है, वोटों की जंग शुरू हो जाती है और फिर शुरू हो जाता है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, जिसमें मुद्दे पीछे रह जाते हैं और सुर्खियां बन जाती हैं सिर्फ बयान। और हर दल अपने आप को पाक साफ साबित करता है और विरोधी दल को किसी न किसी तरह से कटघरे में खड़े करने की कोशिश करता है। तो सवाल सिर्फ यही है कि आखिर सियासत के इस बैंडबाजे में आम जनता की जो आवाज़ है वो कब तक दबती रहेगी। और ऐसा ही कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है लगातार और आम जनता के मुद्दों को पीछे छोड़ दिया जाता है और डंका बजता है तो सिर्फ सियासत का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जहाँ पर लगातार उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगा हुआ है। हालांकि ममता बनर्जी ने बखूबी उनका जवाब भी दिया है। तो क्या जवाब दिया है उसका भी जिक्र करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने जवाब दिया और क्या क्या आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। खास तौर पर जो आरोप लग रहे हैं वो हिंदू और मुसलमान को लेकर है। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या आरोप हैं, किस तरह के हैं और ममता बनर्जी का जवाब क्या है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। इसके केंद्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। बीजेपी उन पर मुसलमानों को खुश करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं हाल ही में टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर ने ममता पर हिंदुओं को खुश करने का आरोप लगाया है। ममता ने इन हमलों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि लोग मुझ पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। मैं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूं। मैं सभी धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करती हूं। ममता पर बीजेपी के आरोप नए नहीं है, वह वर्षों से उनको इस मुद्दे पर घेरती आ रही है। लेकिन हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया है उससे बंगाल की सियासी फिजा और भी ज्यादा गर्म हो गई है। टीएमसी पर हिंदुओं को खुश करके सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कबीर ने यह भी कहा कि 2026 का विधानसभा चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम होगा। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी हिंदू राजनीति कर रहे हैं और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी जगन्नाथ मंदिर बनवाकर दुर्गा पूजा कार्निवल आयोजित करके क्लबों को दुर्गा पूजा के लिए फंड देकर हिंदू तुष्टीकरण कर रही हैं। तो वहीं ममता पर निशाना साधते हुए हुमायूं ने यह भी कहा कि खुद को मुसलमानों का नेता बताया। कबीर ने कहा कि मैं मुसलमानों का नेता बनूंगा। 2026 में हिंदू और मुस्लिम वोटों के बीच का बंटवारा साफ तौर पर सामने आएगा। हमारा मुख्य लक्ष्य मुस्लिम वोट है। उन्होंने कहा कि 2026 में मुस्लिम वोट हमारे पास आएगा। ममता को उनका वोट नहीं मिलेगा। मुसलमानों को उनकी आवाज उठाने वाला नेता चाहिए। जरूरत पड़ी तो मैं 200 उम्मीदवार उतारूंगा और उसमें 90 मुस्लिम होंगी। हमले के केंद्र में ममता इस वजह से भी क्योंकि बंगाल में उन्हें हिंदुओं के साथ मुसलमानों का वोट भी मिलता है। कबीर अब तक ममता की पार्टी के दम पर चुनाव जीतते थे। राज्य में अब उन्हें अलग पहचान बनानी है, खुद का वोट बैंक तैयार करना है। यही वजह है कि वो खुद को मुसलमानों का नेता बता रहे हैं। ममता को उनसे दूर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या सच में हिंदुओं को खुश कर रही है ममता सीएम। कबीर ये भी कह रहे हैं कि ममता हिंदुओं को खुश करने में जुटी हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। ममता ने भगवान राम के धर्म पर सवाल उठाने वाले विधायक मदन मित्रा के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की, इसका जवाब है ही नहीं। बीजेपी ने इस पर ममता को घेरा। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी कहा कि उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि राम हिंदू नहीं मुस्लिम थे। इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन ममता बनर्जी चुप रही। ये साबित करता है कि ऐसे बयान ममता के निर्देश से दिए गए हैं। गौरव भाटिया ने आगे ये भी कहा कि ये दिखाता है कि ममता कैसे कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही हैं। वह हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा कराना चाहती हैं। गौरव भाटिया 2019 की एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब 2019 में किसी ने उन्हें जय श्री राम कहकर नमस्ते किया तो उन्होंने गुस्से में अपनी कार से बाहर निकली और कहा कि मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि हमने यह भी देखा है कि उन्होंने महाकुंभ को मृत कुंभ कैसे कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक मानती हैं। ममता बनर्जी जो हैं हिंदू संतों के एक वर्ग के खिलाफ भी विवादित रुख और अपना चुकी हैं। उन्होंने हुगली जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कुछ साधुओं की जोरदार आलोचना की और उन पर भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक रूप से प्रभावित होने का आरोप लगाया। जिन्हें निशाना बनाया गया उनमें 3
बहुत सम्मानित धार्मिक संगठन शामिल थे। रामकृष्ण, भारत सेवा धर्म संघ और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्सेशन। ये संगठन न सिर्फ पश्चिम बंगाल में पूजनीय है बल्कि राज्य की सीमाओं के बाहर भी इनके बहुत ज्यादा अनुयायी हैं। और आखिरकार अब ममता बनर्जी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो हिंदुओं को अब खुश करने में लगी हुई हैं। तो ममता ने हिंदुओं के लिए क्या क्या किया? बीजेपी हिंदुओं के मुद्दे पर ममता को घेरती रहती है, लेकिन सीएम ने अपने शासनकाल में कई मंदिरों की नींव रखी है। विधानसभा चुनाव से पहले ममता सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की आधारशिला रखेंगी। जनवरी के दूसरे सप्ताह में ये रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है और तैयारियां की जा रही है। यह राज्य का सबसे बड़ा महाकाल मंदिर होगा। इससे पहले सोमवार को ममता ने कलकत्ता के न्यू टाउन में देवी दुर्गा को समर्पित सांस्कृतिक परिसर दुर्गा आंगन की आधारशिला रखी। ममता ने कहा कि सबसे पहले हमने दक्षिणेश्वर में स्काई वॉक बनवाया। डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। हमने वहां लाइट और साउंड सिस्टम भी लगाया। हमने काली घाट में भी स्काई वॉक बनाया है। उन्होंने कहा कि हमने गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम को सुंदर बनवाया। गंगा सागर मेले का पूरा खर्च हम उठाते हैं, कोई एक पैसा भी नहीं देता। तो ममता अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोपों का भी जवाब दे चुके हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि वह एक ब्राह्मण परिवार से हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदू होने पर मुझे गर्व है, मुझे बीजेपी से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जानकार इस रणनीति को बीजेपी की हिंदू राष्ट्रवादी नैरेटिव का मुकाबला करने और पश्चिम बंगाल के बड़े मुस्लिम वोट बैंक में घुसपैठ करने से रोकने की एक चाल के तौर पर देख रहे हैं। राज्य की लगभग 30% आबादी मुस्लिम है, जो उन्हें हाल के चुनावों में एक अहम वोट बैंक बनाती है।